Assalamu alaikum dear students. We are studying biology chapter number 4, which is related to cell structure. Cells and tissues is the name of chapter. तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी फॉर्मुलेशन। कि जो सेल थ्योरी है वो बनी है, सेल थ्योरी आपके पास एक है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो वो किस तरह फॉर्मेट हुई है, उसकी फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, कौन कौन से साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की अपनी इस थ्योरी में। ये एक आप लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहरहाल लॉन्ग के लिए तैयार करना है इस क्वेश्चन को। ओके, तो इसमें आपने बताना यही है कि जो सेल थ्योरी है, जो कि रिजल्ट हम एंड पे डिस्कस करेंगे, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे सामने बोर्ड पे, कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो गुजरे हैं उन्होंने अपनी वर्किंग किस किस तरह की इस थ्योरी को बनाने में। तो देखें, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, अब आपको देखें, पहले एक तो हमारे पास इतनी इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं थी 17th सेंचुरी से पहले, और ना ही जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बारे में सोचा इतना, जो उससे पहले साइंटिस्ट थे, कि सेल भी कोई चीज़ हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं अरस्तु जिसे हम कहते हैं, वो एक्सप्लोरर थे, साइंटिस्ट भी थे, और मुख्तलिफ उन्होंने फील्ड्स में काम किया, पॉलिटिकल साइंस में भी और बाकी बहुत सी फील्ड्स में। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया सबसे पहले कि जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, सारे यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आप बात कर लें, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन है। ठीक हो गया जी। इसके बाद एक केमिस्ट गुजरे हैं, रॉबर्ट कोच। उन्होंने 1665 में एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उन्होंने 1665 में एक एक्सपेरिमेंट किया, मुख्तलिफ चीज़ों के उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स लिए मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स के, और उनकी ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन है, कोई ना कोई चीज़ कॉमन है। एक ऐसी चीज़ है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सारे एनिमल्स में, सारे प्लांट्स में है। वो चीज़ थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो एक छोटी सी चीज़ है जो कि सब में मौजूद है, और इन्होंने उस चीज़ को जो नाम दिया वो सेलुलाई का नाम दिया। ठीक है, CELLULAE। सेलुलिया, इन्होंने इसको ये नाम दिया, लेकिन बाद में ये जो हम तक नाम पहुंचा है ये सेल की फॉर्म में पहुंचा है। मेन के सेल सबसे पहले समझ लें कि सेल क्या चीज़ है। सेल जिस तरह आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एक एटम को पढ़ा है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, सिमिलरली इन बायोलॉजी सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि आपके पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका सबसे छोटा पार्ट जिसको आप मज़ीद सब डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, डैट इज़ अ सेल। ओके, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें एटम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं तो उनमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हम उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ओके, अब सेल के जिस तरह उधर हमने एटम के पढ़े हैं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, इसी तरह जो आप सेल की जब बात करते हैं तो सेल के भी सब सेल पार्टिकल्स होते हैं, और बहुत से आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें सेल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उनमें सब सेल होता है, सब सेल पार्टिकल्स होते हैं। जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह है, बैक्टीरिया में पूरा एक सेल भी नहीं होता, लेकिन उनमें सब सेल पार्टिकल्स होते हैं कुछ। ठीक है, वो उनके मिलने से बनते हैं। इन्होंने बेसिकली जो बुक्स थे 1665 में, इन्होंने बेसिकली जो अपनी रिसर्च की मुख्तलिफ चीज़ों पे, तो इन्होंने क्या किया, सेल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की। इसके बाद और भी बहुत से बायोलॉजिस्ट गुजरे जिन्होंने बॉटनी की फील्ड में वर्क किया था, या साइंटिस्ट जिन्होंने मुख्तलिफ साइंस की ब्रांचेस में
ज़ूलॉजी में या केमिस्ट्री में भी जिन्होंने वर्किंग की थी, बिलाखिर उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में से गुजरते हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह लुईस पास्चर थे, पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को, पास्चर ने एक जो बड़ी वर्किंग की थी कि आपको अगर डॉग के काटने की वजह से, डॉग बाइटिंग की वजह से, अगर आपको जो बाद में आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, डॉग अगर किसी को काट जाए तो उसके बाद हम उसको इंजेक्शन से लगवाते हैं, वो जो इन्वेंशन थी वो पास्चर ने की थी, और वो भी इन्होंने सेल्स को पढ़ के की थी। फॉर एग्जांपल इन्होंने ये किया कि वो डॉग अगर किसी को काट जाए तो हम क्या करते हैं, फिर उसको सेल्स लेके मुख्तलिफ उसी फॉर एग्जांपल जिसको काटा है, जिस एनिमल्स के या किसी भी ह्यूमन बीइंग की, उसी सेल्स को फिर हम इंजेक्ट करवाते हैं उस मैन के अंदर, तो फिर उसका वो हार्मफुल जो इफेक्ट्स हैं वो नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह के मींगर सेल को इन्होंने भी ऑब्जर्व किया। तो मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट गुजरते रहे अपने अपने अदवार में, इन्होंने मुख्तलिफ तरह से ये सेल को ऑब्जर्व किया और बिलाकर जो एक सेल थ्योरी है उसकी फॉर्मेशन हुई। सेल थ्योरी की फॉर्मेशन हुई, सेल थ्योरी जो आजकल हमारे पास है, मॉडर्न सेल थ्योरी हम इसे कहते हैं। इसके जो पास्टुलेट्स हैं बेसिकली वो 3 पास्टुलेट्स हैं हमारे पास। इनको देखिए क्या क्या है ये। पहला है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से मिलके बने हैं। उनमें एक सेल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा सेल्स भी हो सकते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, किसी भी तरह का कोई जानवर है, छोटा है चाहे कि बड़ा है, उनमें सेल्स हैं। मे भी उनमें एक सेल हो, सब सेल हो, या एक से ज़्यादा सेल भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो मिले सेल से, यानी कि वो बने सेल्स से मिलने से ही हैं। समझ आ गई बात की। दूसरे नंबर पे है सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सेल्स जो हैं वो सबसे छोटा यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेल से छोटा यूनिट और कोई नहीं है, वो सब सेल्स हैं वो और चीज़ है, यानी इसी के अंदर पार्ट होते हैं, लेकिन सबसे जो छोटा यूनिट है वो क्या है, सेल है। सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल्स की। ऑर्गेनाइजेशंस मीन इनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इनको पैक करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपके पास ह्यूमन बीइंग है या कोई और एनिमल है बड़ा, जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उनमें एक सेल तो नहीं होता, बहुत से सेल्स को हमने एक स्पेसिफिक पैटर्न में अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है। बहुत से सेल्स को नंबर ऑफ सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर। सो बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंग यहाँ पे ये है कि हम उनको एक स्पेसिफिक पैटर्न में ऑर्गेनाइज किया गया है, ऐसे नहीं कि बिखरे हुए हैं, नो, ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे ऑर्गेनिजम्स में उनको ऑर्गेनाइज करके स्पेसिफिक बनाया गया है। इसी वजह से आप देखें कि क्योंकि सेल ऑर्गेनाइज हैं, इसलिए मुख्तलिफ जो आपके पास एनिमल्स हैं उनकी शेप एक तरह की हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं इनकी शेप एक तरह के, 2 आँखें हैं सबकी, इस तरह के नहीं है जी। सेल्स का ही है ना सारा चक्कर। सेल्स क्योंकि सारे ऑर्गेनाइज एक तरह से किए हुए, एक जो क्लास है, एक जो क्लास एनिमल्स की है या एक जो क्लास स्पेसिफिक प्लांट्स की है, उनमें सेल्स को अरेंज एक स्पेसिफिक मैनर में किया गया है। ठीक है, और उसी स्पेसिफिक मैनर की वजह से क्या है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बींग्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जी। उसके बाद एक एनिमल, फॉर एग्जाम्पल कैट, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। उनमें उनकी कलर वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़ी बहुत उनमें चेंजिंग हो सकती है, लेकिन ओवरऑल उनकी शेप वही है। ठीक है, इसी तरह डॉग है, उनकी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन सेल की ऑर्गेनाइजेशन से बनती है। ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनकी अगर ऑर्गेनाइजेशन एक देखें तो वो सेल ऑर्गेनाइज होने से, एक तरह के सेल हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं तो एक स्पेसिफिक क्लास बन जाती है। ओके, जो थर्ड पास्टुलेट है आपके पास वो है सेल्स arise only by divisions in previously existing cells। ये बात है कि जो सेल्स हैं वो नए सेल नहीं बनते, सेल्स नए सेल नहीं बनते। होता ये है कि जब जो पहले एग्जिस्टिंग सेल है, एक छोटा बच्चा है या एक छोटा एनिमल है, छोटा प्लांट है, जब वो बड़ा होता है तो उसमें सेल्स आपको पता है कि बढ़ने चाहिए, सेल ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो सेल नए कहीं से नहीं आते। होता यही है कि जो पहले सेल मौजूद हैं
वो सेल टूट जाते हैं, एक सेल दो पार्ट में टूटा, फिर वो दो जो बने हैं वो फिर दो पार्ट में टूटे। मेटाबॉलिज्म जो होता रहता है, मेटाबॉलिज्म मीन कि एग्जिस्टिंग सेल का दोबारा फिर छोटे छोटे दो सेल्स में टूट जाना, इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता रहता है, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग आपके पास सेल्स हैं वो टूट टूट के नए सेल्स बनाते रहते हैं, और इन्हीं नए सेल्स की वजह से एक ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, वो ग्रो करता रहता है। ठीक है, ये नए सेल कहीं से यानी कि साइड से हमको इंजेक्ट करवाएं किसी मेडिसिन के ज़रिए या किसी भी और न्यूट्रिशन के ज़रिए या लाइट के ज़रिए इंसानी बॉडी में या किसी प्लांट में या किसी भी फॉर एग्जांपल एनिमल में सेल्स नए आ जाए। नो, सेल्स नए नहीं आते, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो पहले सेल्स मौजूद हैं, वही मेटाबोलाइज होके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते रहते हैं। एक सेल है, फिर वो दो में टूट जाएगा, फिर वो दो हैं वो चार में टूट जाएंगे, चार फिर आठ में, इस तरह डिवाइड होते रहेंगे आगे। और इस तरह सेल्स एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में अरेंज होते जाएंगे और एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, दिस वाज अबाउट द सेल। आई थिंक कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। जो पीछे आपके शुरू में इनकी हिस्ट्री है वो आपने जर्नलिस्ट को रीड आउट करना है एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और मे बी लॉन्ग में भी अगर पूछा जाए तो आपने इसको इस हिसाब से तैयार कर लेना है। और उसके बाद जो सेल थ्योरी के पास्टुलेट्स हैं इनको आपने अच्छी तरह कर लेना है। और लास्ट पे जो हम इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स हैं स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में, सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी उम्मीद है कि आप लोगों को बातों की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।